अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे मेरी पुरानी वीडियोस पे। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा होता है कि अगर हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं इवन के पीरियड्स की डेट के बाद भी, तो हमारी फेंट लाइन आती है और वो फेंट लाइन हमारी बार बार आती रहती है। ऐसा क्यों होता है और हमें कैसे कंफर्म होगा कि हमारी प्रेगनेंसी जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सेफ भी है या नहीं है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि अगर हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट तो हमारा पॉजिटिव आ रहा है या फेंट लाइन आ रही है, बट अल्ट्रासाउंड में जो है वो हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, दोनों का रिजल्ट ऑपोजिट है। मतलब तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए। एंड द थर्ड वन इज़, बहुत से लोगों को प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी आते हैं, फेस लाइन भी आती है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव भी आता है, बट उसके बाद उनकी अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। उसके लिए आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और अच्छे से समझना है। ओके, सो वन थिंग आई वांट टू मेंशन कि अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स का इशू है या फिर आपके पाँव से गंदी स्मेल आती है या अंडर आर्म से गंदी स्मेल आती है, तो आप रेबा राफिया की प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने पर्सनली यूज़ की है एंड दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड। फॉर मोर 10% डिस्काउंट आप मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हैं, डॉक्टर महविश 10। सबसे पहली चीज़ होती है जिसमें हम काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक करते हैं और हमें पता भी होता है लेकिन हम उसे इग्नोर करते हैं, कि हमने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो अपना मॉर्निंग यूरिन से करना है। मतलब कि जब आप सोकर उठते हैं तो आपको सबसे पहले जो यूरिन आता है आपने उससे ही अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना होता है, क्योंकि उसमें आपके HCG की अमाउंट, जो कि एक प्रेगनेंसी हार्मोन है जिससे हमें प्रेगनेंसी कंफर्म होती है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है या किस तरह की प्रेगनेंसी हमारी चल रही है, वो हमें उसी मॉर्निंग यूरिन से ज़्यादा अच्छे से कंफर्म होती है एज़ कम्पेयर टू कि अगर हम बाकी दिन में किसी भी टाइम पे अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। इवन कि अगर आप लोग अर्ली प्रेगनेंसी टेस्ट भी करते हैं, मतलब कि अपने पीरियड्स की डेट से पहले भी प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, तो अगर आप मॉर्निंग यूरिन से करेंगे तो थोड़ी सी भी होगी ना, तो वो आपके यूरिन में अच्छे से डिटेक्ट हो सकती है। दैन द सेकेंड पॉइंट इज़ कि अगर आपने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया और आपको फेंट लाइन आई, अगर तो पीरियड से पहले किया है और आपको फेंट लाइन आई है, दैन इट्स ओके, आपने थोड़ा सा वेट करना है, 2 दिन का वेट करें और अपना प्रेगनेंसी टेस्ट रिपीट करें। अगर आपको फिर भी फेंट लाइन आ रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने फिर से 2 दिन का वेट करना है और अपना प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो फिर से रिपीट करना है। अगर आपको थर्ड टाइम भी फेट लाइन ही आती है तो इस टाइम पे आपने अपना ब्लड टेस्ट लाजमी करवाना है। ब्लड टेस्ट में जो है वो हमें एक्यूरेटली पता चल जाता है कि आपकी HCG जो है वो आपके ब्लड में कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, और उससे हमें ये भी पता चल जाता है कि आपका कौन सा हफ्ता चल रहा है। कभी कभार क्या होता है कि जो फेट लाइन आपकी बार बार आ रही होती है वो आपकी लेट ओवुलेशन की वजह से भी आ रही होती है, मतलब कि आपका एग लेट रिलीज हुआ होता है। जब एग लेट रिलीज होगा तो वो स्पर्म से भी लेट मिलेगा, इम्प्लांटेशन भी लेट होगी, और HCG इम्प्लांटेशन के बाद ही स्क्रीट होना स्टार्ट होता है, तो ये सारा प्रोसीजर थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो हमें क्या लग रहा होता है कि पीरियड्स की डेट मिस हो गई तो हमारा 5वां हफ्ता चल रहा होगा प्रेगनेंसी का, बट एक्चुअल में वो हमारा चौथा हफ्ता चल रहा होता है। क्योंकि अब जब हम इस टाइम पे अपना ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं तो हमें एक्यूरेटली पता चल जाता है कि हमारा कौन सा हफ्ता चल रहा है, इवन चौथा हफ्ता है, 5वां हफ्ता है, इतना अर्ली जो है ना वो हमें ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है। अब बहुत से लोग जो होते हैं उन्हें ब्लड टेस्ट की अपनी रिपोर्ट अब ठीक से चेक करनी नहीं आती है, और उसकी वजह से भी वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी जो वैल्यू आ रही है ब्लड टेस्ट की वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर हमें वेट करना चाहिए। इसके बारे में अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और आप घर पे इजीली अपनी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट चेक कर सकें और कंफर्म कर सकें, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर बनाऊंगी। अगर आप अपनी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट की वैल्यू देखते हैं और उसको रिपीट भी करते हैं तो आपको उससे भी पता चल जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी ठीक जा रही है या नहीं ठीक जा रही है। इसके साथ आपने क्या करना होता है कि आप कुछ दिन वेट करें और उसके बाद अपना अल्ट्रासाउंड जो है वो लाजमी करवाएं। अब जिनके जो है वो डार्क लाइन आ जाती है उनको भी चाहिए कि अपना अल्ट्रासाउंड जो है वो 7th या 8th वीक में लाजमी करवा लें, क्योंकि उससे आपके बच्चे की हार्ट बीट का पता चल जाता है। और अगर आपकी फेट लाइन ही आ रही थी तो आपने ब्लड टेस्ट करवा लिया, प्लस आपने क्या करना है कि आपने अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाना है, क्योंकि उससे भी पता चल जाएगा कि आपके बच्चे की कंडीशन जो है वो अंदर कैसी है। अब इस टाइम पे क्या होता है कि आपका कभी सैक नज़र आ जाता है, इवन आप यकीन करें कि कुछ लोगों का जो है वो 5th वीक में ही फीटल पोल नज़र आ जाता है, मतलब कि बच्चे की हार्ट बीट भी पता चल जाती है बिल्कुल अर्ली में। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी ऑफकोर्स लेट ओवुलेशन हुई होती है, तो उसके लिहाज से उनका जो है वो 7th या 8th वीक में बच्चे की जो है वो हार्ट बीट का पता चलता है। अब ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो आपका क्वेश्चन था कि अल्ट्रासाउंड ऑपोजिट रिजल्ट शो कर रहा है, लेकिन हमारी जो प्रेगनेंसी टेस्ट की जो हमारी रिपोर्ट है उसमें तो हमारी फेट लाइन आ रही है। अब क्या होता है, अगर आपकी उसमें फेट लाइन आ रही है तो वो पहले ही शो कर रहा है कि आपकी लेट ओवुलेशन हो रही है, तो इतनी जल्दी अल्ट्रासाउंड में उस टाइम पर कुछ भी नहीं नज़र आता है, तो ये एक नॉर्मल चीज़ होती है। अब उसमें क्या होता है कि डॉक्टर जो है, या फिर अगर आपका सिर्फ सैक नज़र आ रहा है तो डॉक्टर आपको कहता है कि 2 हफ्ते के बाद अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं।
जब आप 2 हफ्ते के बाद आते हैं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि आपके बच्चे की हार्ट बीट उस टाइम पर पता चल जाती है। लेकिन अगर नहीं आ रही होती ना, तो ये एक फैक्ट होता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चा डेवलप नहीं कर सका है। उस टाइम पे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन के सिम्टम्स भी आ रहे हैं प्रेगनेंसी के, फेंट लाइन भी आ रही है, बट हमें अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब वो है कि अक्सर हमारे ऐसा होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, ये चीज़ भी हमें अल्ट्रासाउंड से ही क्लियर होती है। अब इसमें पता है क्या होगा, आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी पॉजिटिव आ रहे होंगे, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आ रहा होगा, आपके ब्लड टेस्ट में भी शो हो रहा होगा कि आपकी जो प्रेगनेंसी है ना, वो एचसीजी की वैल्यू जो है वो ठीक जा रही है। लेकिन आपको क्लियर किससे होगा? अल्ट्रासाउंड से। जब आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो उसमें डॉक्टर अच्छे से चेक करता है कि आपकी जो सैक बना हुआ है, जो बच्चा इम्प्लांट हुआ है, वो कहीं ट्यूब में तो नहीं हो गया, मतलब कि बच्चा दाने की बजाय वो ट्यूब में इम्प्लांट हो गया। उस टाइम पे आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी आते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आते हैं एचसीजी हार्मोन की वजह से। तो बच्चा तो नॉर्मली इम्प्लांट हो गया है और वहाँ पर वो एचसीजी हार्मोन भी एक्सक्रीट कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से आपको सिम्टम्स तो आ रहे हैं, लेकिन वो सेफ़ नहीं होता है, क्योंकि बच्चा जैसे जैसे ग्रो करेगा, ट्यूब में इतनी जगह नहीं होती है कि बच्चा उसको अच्छे से ग्रो कर सके। तो उसकी वजह से आपको सिम्टम्स भी आते हैं, टेस्ट भी पॉजिटिव आता है, बट अल्ट्रासाउंड में आपका ये क्लियर हो जाता है। अब इस टाइम पे आपको अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है, आपको पेन काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो सकता है पेट में। जब पेन स्टार्ट होगा, आपको डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, या फिर इसके साथ साथ आपको ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो इस केस में यही होता है कि आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है और उसको फौरी तौर पे जो है वो रिमूव करवा देना चाहिए, उसको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं है तो आपकी केमिकल प्रेगनेंसी भी हो सकती है। केमिकल प्रेगनेंसी बहुत ही अर्ली मिसकैरेज होता है, इसमें कोई भी इम्प्लांटेशन नहीं होती है। जो सिम्टम्स आपको आ रहे होते हैं ना, अक्सर ऐसा होता है कि आपके पीरियड्स के सिम्टम्स और प्रेगनेंसी के सिम्टम्स मिलते जुलते होते हैं, उससे आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो उसके आपको ऐसा लगता है कि हमारी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आ रहे थे, जबकि वो प्रेगनेंसी आपकी नहीं होती है। अच्छा, कुछ लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि अगर प्रेगनेंसी थी नहीं तो हमारे एचसीजी की वैल्यू जो है वो कैसे डिटेक्ट हो गई प्रेगनेंसी टेस्ट में, एचसीजी कहाँ से आया? तो क्या होता है कि आप जो कुछ मेडिसिन ले रहे होते हैं ना, उनके अंदर भी एचसीजी की अमाउंट थोड़ी बहुत प्रेजेंट होती है। जैसे कि आप कोई भी फर्टिलिटी की मेडिसिन ले रहे हैं, ओवुलेशन के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे डॉक्टर आपको बुलाती हैं कि अच्छा इस दिन पे एग रिलीज़ होगा तो आप अपने शोहर से मिलें, तो इस टाइप की जो मेडिसिन होती हैं उसमें भी एचसीजी की अमाउंट थोड़ी सी प्रेजेंट होती है, जो कि आपके टेस्ट में डिटेक्ट हो जाती है। तो उसकी वजह से आपको लगता है कि हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव था, या फिर हमें फेंट लाइन आ रही थी। आप कोशिश ये किया करें कि अपने एग और स्पर्म की, हस्बैंड के स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर करें, उसके लिए मेडिसिन मिलती हैं। जब भी आप कंसीव करना चाहते हैं तो आपने 3 महीने पहले फोलिक एसिड लाजमी लेना शुरू कर देनी है, उससे आपके एग की क्वालिटी अच्छी होती है। तो इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपके काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आई होप कि आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।